हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरफराज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्लास 10th का भूमि संसाधन के बारे में। दोस्तों भूमि के बारे में देखेंगे कि आखिर भूमि के क्या क्या महत्व होते हैं और जो हमारा भूमि है वह भूमि कितने प्रकार का होता है और दोस्तों भूमि के मतलब कितने हेक्टेयर में हमारे यहाँ भूमि पाया जाता है और कौन से स्टेट में कौन सी फसल पाई जाती है, भूमि में होने वाले फसल के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि ये कहने का मतलब क्या है कि भूमि के अंतर्गत जितने सारे क्लास 10th में या क्लास 10 से ऊपर भूमि के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सबका हम फुल कवर हम एक ही वीडियो में दोस्तों हम आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों की महत्व के बारे में, यानी कि भूमि किसे कहते हैं और दोस्तों महत्व क्या है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि भूमि हम पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा भूमि भी क्या है दोस्तों, एक संसाधन है। भूमि भी क्या है दोस्तों, एक संसाधन है। यानी कि संसाधन उसे कहते हैं जो हमारी पूरी हर आवश्यकता को दोस्तों पूरी करता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा भूमि यानी कि भूमि भी एक प्रकार के क्या है दोस्तों, भूमि भी हमारा एक संसाधन है। कैसे संसाधन है दोस्तों, तो देखो हम भूमि पर क्या अपना रहने के लिए घर बनाते हैं और दोस्तों हम चलने के लिए सड़क पे चलते हैं या हम कहीं जाते हैं या ट्रेवलिंग करते हैं तो दोस्तों हमको सड़क की आवश्यकता पड़ती है। या जो हमारा रेलवे मार्ग है या रेल पटरिया है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा रेल मार्ग, सड़क, हॉस्पिटल, जितने सारे चीज है, पर्वत पठार, ये सभी चीज कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, भूमि पर पाए जाते हैं। तो मतलब इसी कारण हमारा जो भूमि का महत्व क्या है कि भूमि एक संसाधन है, क्योंकि हम ही मतलब यही भूमि पर रहकर हम सभी चीजों को मतलब क्या करते हैं, हम अपनी क्रियाकलापों को दोस्तों करते हैं। अब दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अब दोस्तों हम देखते हैं भूमि का विस्तार। यानी कि भूमि जो है पूरी दुनिया में टोटल भूमि जो है, पूरी दुनिया में टोटल भूमि 137 करोड़ हेक्टेयर पाया जाता है। पूरी दुनिया में 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बाप है और यहाँ पे उसके एक इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम। एक बाप के दो बेटे हैं। कितने बेटे हैं, दो बेटे हैं। अगर बाप इस मतलब उसके बाप के संपत्ति में से बंटवारा लगाएगा तो ये दोनों को बराबर देगा कि नहीं देगा। लेकिन दोस्तों हमारी भूमि में जो है वो एकदम उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भूमि में है तो दोस्तों यानी कि हमारा बहुत सारा जो देश है पूरा वर्ल्ड में, तो दोस्तों किसी के पास ज्यादा भूमि है, किसी के पास बहुत ही छोट भूमि है। कहने का मतलब क्या है, यानी कि हमारा सबसे मतलब आसान तरीका से समझते हैं कि जो हमारा नेपाल देश है दोस्तों, क्या है दोस्तों, वो नेपाल वो क्या है दोस्तों, बहुत ही छोटा है कि नहीं। अब वहां पे छोटा होने के बाद क्या वहां पे भूमि ज्यादा होगी, नहीं, वहां पे भूमि क्या होगी दोस्तों, छोटी होगी। कहने का मतलब क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा भूमि कहां पाया जाता है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा भूमि रूस में पाया जाता है। यानी कि 15% भूमि जो है वह रूस में पाया जाता है और उसके बाद भूमि जो है वह अमेरिका में पाया जाता है। कितना परसेंट, 13% भूमि जो है वह अमेरिका में पाया जाता है। और दोस्तों और जो हमारा तीसरा नंबर पर, थर्ड नंबर पर जो हमारा भूमि है वह हमारा भारत देश में, हमारा अपना इंडिया में पाया जाता है। कितना परसेंट दोस्तों, 11.9%। कहने का मतलब क्या है, मतलब करीब 12% जो भूमि है वह हमारे भारत में पाया जाता है। और उसके बाद जो हमारा चीन है, यानी कि हमारा जो पड़ोसी चीन है, वहां पे 7.3% भूमि जो है वह पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि मैं यानी कि अगर टोटल पूरे देशों का अगर टोटल कर ले, यानी कि टोटल जितने सारे देश है वर्ल्ड में, वह सबको लगभग 50% भूमि तो ये चारों देशों में मिलकर दे देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो मतलब छोटे, कोई देश छोटा है और कोई देश बड़ा है, तो यानी कि जो छोटा है उसका भूमि भी छोटा होगा, जो बड़ा होगा उसका भी भूमि भी मतलब क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा मतलब इंडिया में इतना भूमि पाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे इंडिया में 32.87 करोड़ हेक्टेयर जो है वह भूमि पाया जाता है हमारे अपना देश में। लेकिन जो दोस्तों हमारी कृषि का भूमि
भूमि यानी कि वैसे भूमि जिस पर हम अपनी खेती कर सकते हैं, जिसके लिए हम अपने फसल को उत्पादन कर सकते हैं, वह हमारे इंडिया देश में टोटल 48% ही पाया जाता है। यानी कि 48.83, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लगभग 49% जो हमारा भूमि है वह हमारे कृषि योग्य भूमि है। अब दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि यानी कि जो भूमि है, यानी कि जो हमारा भूमि पर जो कृषि होता है, वह कृषि के अंतर्गत मतलब जितने सारे रोजगार होते हैं, यानी कि 53.8% जो हमारा भूमि है वह हमको रोजगार प्रदान कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों 54% यह हमको रोजगार देता है। यानी कि अगर इंडिया देश में अगर करीब 100 लोग हैं, उसमें से 54 लोग ऐसे होंगे जिसको कृषि से वह संबंधित होंगे और वह कृषि से रोजगार प्राप्त किए होंगे। और जो हमारा भूमि है वह करीब राष्ट्र में कितना योगदान करता है दोस्तों, तो 13.7% मात्र जो है वह हमारा देश के राष्ट्र में जो है वह योगदान करता है। अब दोस्तों समझते हैं कि भारत का भूमि आकृति क्या है। कहने का मतलब क्या है कि जो भारत में है वह कितने % भूमि पर क्या है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा भारत के जो भूमि है वह उसमें मैदान पाया जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत के कितने % भूमि पर मैदान पाया जाता है, तो दोस्तों 43% भूमि पर जो है वह मैदान पाया जाता है और 27% भूमि पर दोस्तों पठार पाया जाता है और मात्र 30% भूमि पर दोस्तों पर्वत पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम भूमि के बारे में जान लिए कि भूमि जो है वह किस देश में ज्यादा पाया जाता है, इंडिया में कितना पाया जाता है, इंडिया से बाहर कितने पाया जाता है, विदेशों में मतलब कैसे पाया जाता है, छोटे देश में मतलब भूमि कम क्यों पाया जाता है, बड़े देशों में भूमि ज्यादा क्यों पाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं यानी कि भूमि के प्रकार, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम भूमि के प्रकार को देखते हैं। जो भूमि जो है यानी कि जो जमीन है वो कितने प्रकार में बांटा गया है, तो दोस्तों उसको 4-5 प्रकारों में बांटा गया। सबसे पहले जो भूमि हमारा है उसको हम बोलते हैं वन क्षेत्र भूमि। कहने का मतलब क्या है कि वैसे भूमि जहाँ पे मतलब वन पाया जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसे भूमि जहाँ पे वन पाया जाता है उसको हम मतलब वन क्षेत्र भूमि बोलते हैं। यानी कि जहां पे जंगल पाया जाता है उसको हम वन क्षेत्र भूमि बोलते हैं। और दोस्तों यानी कहने का मतलब क्या है, दूसरा जो हमारा भूमि है वह निर्बल बोई भूमि है। देखो दोस्तों यह क्या है निर्बल बोई कि एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर दोस्तों मतलब ये किसी खेत में एक साल के अंदर अगर आप एक ही फसल को बोते हैं तो उसको हम कौन भूमि बोलते हैं, निर्बल। यानी कि एक फसल या एक फसल से ज्यादा बोई गई भूमि को हम क्या बोलते हैं, निर्बल बोई भूमि। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा जो है भूमि के प्रकार में हमारा प्रति भूमि। दोस्तों प्रति भूमि क्या है, कहने का मतलब क्या है कि वैसे भूमि की जिस पे फसल का उत्पादन नहीं होता है। यानी कि प्रति भूमि के हम 2 वर्गों में बांटता है। पहला जो है उसको हम वर्तमान पद्धति बोलते हैं और दूसरा जो है वह पुरातन पद्धति बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यानी कि वर्तमान पद्धति क्या है, यानी कि वर्तमान पद्धति और पुरातन पद्धति। दोस्तों वर्तमान पद्धति उसे कहते हैं जिसमें वैसी भूमि कि जहाँ पे एक साल के अंदर कोई भी फसल को उपजाया नहीं गया हो उसको हम वर्तमान पद्धति बोलते हैं। पुरातन पद्धति ऐसे भूमि को बोलते हैं जहाँ पे वो बहुत ही पुरान हो। पुरातन मतलब ही होता है पुरान, जो बहुत ही पुरान हो, यानी कि कई वर्षों से, 5 वर्षों से, 4 वर्षों से, 3 वर्षों से वहाँ पे मतलब खेती यानी कि खेती वहाँ पे नहीं हो रही। और चौथा जो हमारा आता है नहीं जोते जाने वाली मृदा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसी भूमि मतलब जिस पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, चारागाह भूमि। अब दोस्तों यहाँ समझते हैं कि चारागाह भूमि क्या है। देखो चारागाह भूमि वैसे भूमि को कहते हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे जीव जंतुएं चरते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ जो मतलब नदी है या जो नहर होता है, तो दोस्तों देखना कि यहाँ पे नदी बह रही है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो खेत होते हैं वो खाली पड़े रहते हैं, वहाँ पे मतलब घास फूस निकले रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, चारागाह भूमि। दोस्तों यानी कि यहाँ पे मतलब किसी का यहाँ पे आप कोई भी फसल कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, यहाँ पे मतलब उपजाऊ नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 50 रुपया का फसल ले आके लगा दिए तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कितना होगा, 20 रुपया का होगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना आप मतलब लगाइएगा उससे ही कम आप पाइएगा। कहने का मतलब क्या है, तो चारागाह भूमि दोस्तों यानी कि अमेरिका में बहुत ज्यादा ही मात्रा में पाया जाता है। हमारे इंडिया में बहुत ही थोड़े जगह में चारागाह भूमि
पाया जाता है। और इसके अलावा आता है दोस्तों बागवानी भूमि, यानी कि बागवानी भूमि कहने का मतलब क्या है कि वैसे भूमि जो मतलब जैसे हमारे मतलब बागवान हो गया, जैसे मतलब चाय का भूमि भी क्या है, एक बागवानी भूमि है। जैसे हमारा भारत देश में असम एक ऐसा राज्य है दोस्तों कि जहाँ पे मतलब क्या होता है कि असम एक ऐसा राज्य है कि यहाँ पे चाय की खेती बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि उसको हम नहीं जोत सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, बागवानी भूमि को भी हम नहीं जोत सकते हैं, चारागाह भूमि को हम नहीं जोत सकते हैं। उसके बाद आता है कि दोस्तों अकृषि भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो एकदम से बंजर भूमि हो गई है, या हम अपनी हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उस भूमि को दोस्तों हम क्या कर लिए हैं, हम अपनी उपयोग का बना लिया। जैसे मान लीजिए कोई आदमी भूमि पर स्कूल बना लिया, या कोई आदमी हॉस्पिटल बना लिया, या कोई अपना आदमी अपना घर द्वार मकान मतलब बना लिया, यानी कि तो उसको वही भूमि को हम क्या बोलेंगे, अकृषि भूमि हम बोल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम देखते हैं यानी कि भूमि के यानी कि ह्रास, यानी कि भूमि जो है आज अभी वर्तमान में दोस्तों हम देखने को मिल रहा है कि भूमि बहुत ही मतलब जल्दी तेजी जो भूमि है वह बहुत ही जल्दी से भूमि का विनाश हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि देखिए अगर एक दुकान है और दुकान पे बहुत ही अच्छा छेना मिल रहा है दोस्तों, क्या मिल रहा है, छेना या लड्डू मिल रहा है, तो अगर आप छेना खाने जाते हैं तो यानी कि छेना खाने जाते हैं और छेना खाने के वक्त यानी कि देखते हैं कि पहले वही छेना बहुत अच्छा बनता था और अभी आप मतलब 2 साल के बाद वही दुकान में गए तो देख रहे हैं कि वो छेना जो है वो बहुत ही खराब बन रहा है। यानी कि क्वालिटी का मतलब घट जाना क्या कहलाता है दोस्तों, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। यानी कि जो क्वालिटी भूमि में है वो क्वालिटी का घट जाना क्या कहलाता है दोस्तों, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब जैसे देखो भूमि का ह्रास, यानी कि भूमि का मान लीजिए यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा उपज होती थी, लेकिन जो उपज है वो मतलब क्या हो गई है, कम हो गई है, उसी को भूमि का ह्रास बोलते हैं। यानी कि भूमि का ह्रास जो है, यानी कि भूमि मतलब किस तरह घट जाए उसके कुछ कारण हम यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला जो है वो जनसंख्या का बढ़ना दोस्तों, सबसे बड़ी यानी कि अभी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्या है कि दिन प्रतिदिन यहाँ के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे जैसी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को बढ़ रहा है। जब लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे घर द्वार मकान का निर्माण हो रहा है। जब घर का मकान निर्माण हो रहा है दोस्तों, तब दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, घर का निर्माण बढ़ रहा है। और यहीं दोस्त जब यहीं लोग बढ़ रहे हैं तब बताइए यहाँ पे कल कारखाने का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मतलब यही लोग जाके मतलब कारखाना में काम करते हैं तो जो पहले से कारखाना होगा क्या हुआ, कारखाना के लोग घटेगा, नहीं हट सकता है। तो दोस्तों यानी कि इनको भी मतलब तरह तरह के कल कारखाने बनाए जाते हैं इनको काम देने के लिए। और दोस्तों आता है भूमि पर जल निकास। कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी भूमि है जहां बहुत सारे मतलब जल जम जाते हैं, वहां पे सालों भर पानी लगे रहते हैं, वहां पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अधिक सिंचाई, यानी कहने का मतलब क्या है कि भूमि का मतलब ह्रास, भूमि के उपज का घट जाना। यानी कि हम मान के चलिए यहाँ पे खेत है, मतलब इसको अगर हमको 10 लीटर पानी देना है तो हम यहाँ पे 50 लीटर पानी दे दिए तो मतलब ये खेत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को 1 गिलास पानी पिलाना है, अगर आप उसको 60 गिलास पानी पिला दे तो आदमी क्या हो जाएगा, पेट उट खराब हो सकता है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे खेत में होता है। खेत में क्या होता है कि किसी भी खेत को, किसी भी भूमि को हम क्या दोस्तों, लिमिट कंडीशन में पानी देंगे, जितना आवश्यकता होगा हम उतना ही पानी देंगे। अब दोस्तों यानी कि इसके कुछ उपाय हम मतलब बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि भूमि के ह्रास होने के कारण बताए तो हम 4-5 कारण लिख देंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि भूमि के ह्रास होने से रोकने के लिए कुछ कारण बताए, तो दोस्तों सबसे पहले हम कारण लिखेंगे कि जनसंख्या का नियंत्रण। अगर दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो हमारा भूमि जो है वो आसानी से मतलब जितना है उतना बची रहेगी, इस पर हम अच्छी किस्म के फसल को उपजा सकते हैं। और दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों क्या होता है, हम सीढ़ीनुमा खेती बना के हम पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कर सकते हैं। और दोस्तों यानी कि जैसे हमारा राजस्थान हो गया और बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पे मतलब क्या होता है कि रेगिस्तान पाया जाता है, तो रेगिस्तान में मतलब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे हम खेती ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते हैं। तो वही कर रहा है कि रेगिस्तान में हम मतलब क्या करेंगे, पेड़ पौधे झाड़ियों को लगा देंगे। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से तूफान उठ रहा है, यानी कि यहाँ से तूफान उठ रहा है और यहाँ पे आपका खेत है और यहाँ पे बालू है, यानी कि बालू मतलब उड़ के कहाँ जाएगा दोस्तों, खेत में जाएगा। तो मतलब क्या आप यहाँ पे खेती अच्छा से कर सकते हैं, नहीं।
तो आप मतलब क्या करिए, यहाँ पे मतलब आप पेड़ पौधे को लगा दीजिए, और पेड़ पौधे जैसे जैसे यहाँ पे तूफान आएगा सभी बालू कहाँ आ जाएंगे, सभी बालू यहाँ आ जाएंगे, आपका खेत जो है वह बचा हुआ रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि यानी कि रेगिस्तान में भी हम खेती कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे लद्दाख हो गया, यानी कि वैसे वैसे क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, सीढ़ीनुमा खेती कर सकते हैं। और दोस्तों यानी कि जनसंख्या को घटाकर हम बहुत ही अच्छे तरह से हम खेती को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कम मतलब ज़्यादा उपज कर सकते हैं। दोस्तों देखो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों मिट्टी के बारे में, यानी कि मिट्टी किसे कहते हैं, यानी कि वह परत जिस पर फसल जो है, हमारा फसल जो है वह फलता है और फूलता है, यानी कि जिस पर फसल फलता है और फूलता है उसको हम मृदा कहते हैं। क्या दोस्तों, मृदा कहते हैं। अब दोस्तों देखेंगे यानी कि मृदा को 5 वर्गों में बांटा गया है। कहने का मतलब क्या है कि यानी कि जो मिट्टी होती है उनको 5 वर्गों में बांटा गया। देखो मतलब उसकी पहली परत को बोलते हैं ओ परत, दूसरी परत को ए परत, तीसरी परत को बी, चौथी को सी और पांचवी को आर परत बोलते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा दोस्तों यानी कि हमारा जो फसल है, हम फसल कौन सी मतलब परत में बोते हैं दोस्तों, तो फसल निकलता भी है तो कौन सी फसल में निकलता है, तो ऊपरी भाग में हमारा जो फसल है वो निकलता है, और जो है उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और जो हमारा जो दूसरा परत है जिसका नाम है ए, उसमें छोटे छोटे जो मतलब छोटे छोटे पौधे की जो जड़ होती है, जैसे धान की जड़, वो मतलब कहाँ जाती है दोस्तों, वो कहाँ जाती है, यानी कि वह परत नंबर ए में जाती है। या जैसे खेतों में चूहा रहते हैं, वो चूहा कहाँ रहते हैं, ए में रहते हैं। और छोटे छोटे कीड़ा उड़ा, वो सभी कीड़ा उड़ा, कीड़ा मकोड़ा, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा कहाँ रहते हैं दोस्तों, वो सभी दोस्तों ए में रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो बड़े बड़े पेड़ पौधे जो लगते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो बड़े बड़े पेड़ पौधे लगते हैं, उनकी जड़ें कहाँ होती है, बी में होती है। और जो इसके अलावा जो हमारा चौथा परत है, इसमें खेती ही नहीं होती है, इसमें दोस्तों पत्थर ही मतलब पाए जाते, पत्थर ही पत्थर पाए जाते, तो इसमें खेती मुमकिन ही नहीं है। और जो 5वां लेयर है जिसका नाम है आर, तो दोस्तों उसमें केवल पत्थर पाए जाते हैं और दोस्तों उसमें केवल चट्टान पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 4-5 लेयर में क्या क्या दोस्तों पाए जाते हैं हमने उसको देख लिया। और इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर मिट्टी का जो है वह निर्माण कैसे होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ कोई बोल दिया कि मतलब यह क्या है, तो यह एक मार्कर है, तो इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो इसका निर्माण कैसे होता है कि इसमें प्लास्टिक चाहिए, मतलब इंक चाहिए, इसके लिए मतलब क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, इसका फैक्ट्री में बनाने वाला मतलब क्या चाहिए, मशीन चाहिए, पेन बनाने वाला मशीन चाहिए। उसी तरह यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में करीब करीब 400 से लेके 500 वर्ष तक मिट्टी जो है वह हमारा लगभग समय जो है वह लग जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 400 से लेके 500 से भी ज़्यादा जो है वह समय जो है वो लग जाता है। सबसे पहले मिट्टी निर्माण के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको चाहिए जलवायु। क्या चाहिए दोस्तों, अगर हमारे यहाँ जलवायु अच्छी है, हमारे यहाँ की जलवायु अच्छी है, तो यहाँ की मिट्टी भी मतलब क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। और उसके अलावा यानी कहने का मतलब क्या है कि चट्टान चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि चट्टान, यानी कि अगर देखो यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों के टूटने से फूटने से जो है वह मिट्टी का निर्माण दोस्तों हो जाता है, यानी कि चट्टान भी हमारे लिए जरूरी है। वो अब इसके अलावा दोस्तों वनस्पति है और जीव। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम जंगल में जाते हैं, बहुत सारे मतलब क्या होते हैं, पेड़ों के पत्तियां गिरते हैं, पेड़ों के पत्तियां गिरने के बाद दोस्तों क्या होते हैं कि मतलब उसके अंदर मतलब जीव दब के मर जाते हैं। तो या लाखों करोड़ों वर्ष मतलब क्या होता है, 400 वर्ष 500 वर्ष बाद मतलब क्या होता है, मतलब वही मतलब वनस्पति और जीव मिट्टी का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारे लिए मिट्टी का निर्माण के लिए ऊंचाई बहुत जरूरी है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा अपना बिहार है, तो बिहार में सबसे प्रमुख नदी कौन है, गंगा नदी। तो हर साल गंगा नदी यहाँ पे क्या ला देती है, नए नए मिट्टी का, यहाँ पे मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे दूसरे राज्य से जो है वह गंगा मतलब लेके आती है और चारों तरफ हमारे यहाँ फैला देती है। और उसके बाद जब बाढ़ चला जाता
जाता है तो फिर अपने गंगा नदी या कोई भी नदी अपने धारा में चली जाती है और यहाँ पे मतलब क्या होती है, बहुत सारा जो है वह उपजाऊ भूमि जो दोस्तों है वो हमको मिल जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि बनावट के आधार पर जो है वह मिट्टी के दो टाइप में बांटा गया है। पहला जो है वह भौतिक मतलब के भौतिक के हिसाब से और दूसरा जो है वह रासायनिक। पहले देखते हैं हम भौतिक के हिसाब से यानी कि कण के हिसाब से, यानी कि मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वही कण के हिसाब से मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया। पहला जो है बलुई मिट्टी, दूसरा जो है चिकनी मिट्टी और तीसरा है दोमट मिट्टी। कहने का मतलब क्या है कि बलुई मिट्टी मतलब वैसे मिट्टी को कहते हैं जिसमें बालू ज्यादा रहता है। क्या दोस्तों, जिसमें बालू जो है वह बहुत ही ज्यादा रहता है, बालू जो है वह बहुत ही ज्यादा रहता है, कीचड़ यानी कहने का मतलब क्या है, कीमा जो है वह बहुत ही कम रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बलुई मिट्टी हम बोलते हैं। इसमें जो है कहने का मतलब क्या है कि इसमें यह पानी जो है वह बहुत ज़्यादा लेता है, यानी कि पानी जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ओवर पानी यह जो है वह लेता है। और दोस्तों बलुई मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, बालू में है वह मतलब उसकी जड़ जो है वह बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, इसलिए बलुई मिट्टी जो है वह फसल के लिए अच्छी नहीं है दोस्तों। क्या है, यह फसल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद आता है कि चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी यार दोस्तों हम कभी देखते हैं कि चिकनी मिट्टी में क्या होता है, बालू कम पाए जाते हैं, थोड़ा सा कीचड़ यानी कि ज़्यादा पाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों चिकनी मिट्टी मतलब क्या होती है, इसमें पानी जाता ही नहीं है। यानी कि जब हम देखते हैं कि जब बाढ़ आता है और बाढ़ के बाद जो मतलब यहाँ बाढ़ आया और यहाँ के बाद जो पानी यहाँ आ गया फिर, तो यहाँ पे एकदम प्लेन हो जाती है। अगर इसके हम पानी डालते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो पानी है वह बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती, इसके लिए गड्ढा बनाना होता है। तो चिकनी मिट्टी भी फसल के लिए हमको ज़्यादा मतलब उपजाऊ नहीं है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कहने का मतलब क्या है, यानी कि मतलब जितना इसमें बालू होगा और उतना ही इसमें कीचड़ होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोमट मिट्टी फसल के लिए मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है। तीनों मिट्टी जो है वो फसल की उतनी अच्छी नहीं होती है। अब दोस्तों देखते हैं कि रासायनिक हिसाब से, अब देखो यानी कि मिट्टी हमारी अच्छी कब होती है, जब मिट्टी का पीएच मान 6 से लेके 7 तक रहता है। कहाँ से दोस्तों, 6 से लेके 7 तक रहता है, तो वह जो मिट्टी होगी, वह जो मृदा होगी, वह बहुत ही मतलब अच्छी होगी। यानी कि पहला जो मिट्टी के मतलब रासायनिक प्रकार में 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो एसिड यानी कि अम्लीय मिट्टी और दूसरा है क्षारीय मिट्टी, यानी कि अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। अब यानी कि 7 से कम रहेगा तो दोस्तों आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़वे किए हैं कि 7 से कम रहता है उसको अम्लीय बोलते हैं, 7 से अधिक रहता है उसको क्षारीय बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी मिट्टी को यानी कि मतलब अम्लीय मिट्टी को अच्छा मिट्टी बनाना है तो हम उसमें चूना पत्थर डाल देंगे तो अच्छा मिट्टी बन जाएगा। अगर किसी मतलब मिट्टी को क्षारीय से मतलब हमको अच्छा मिट्टी बनाना है तो उसमें हम मतलब जिप्सम डाल देंगे। कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक के हिसाब से 2 तरह से मतलब अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, और भौतिक हिसाब से 3 तरह से। अब दोस्तों मेन रूप से हमारे मिट्टी को 6 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि मृदा को 6 वर्गों में बांटा गया। और अब दोस्तों देखते हैं उसका ट्रिक क्या है कि यानी कि जलाकर लौट। कहने का मतलब क्या है, ज से जलोढ़ मिट्टी, ल से लाल मिट्टी, क से काली मिट्टी और र से रेगुर मिट्टी और लौट से लेटेराइट मिट्टी। अब दोस्तों देखते हैं यानी कि मृदा के 6 प्रकार कौन कौन होते हैं। सबसे पहला हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है जलोढ़ मिट्टी। कहने का मतलब क्या है कि जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, दोमट मिट्टी। क्या दोस्तों, दोमट मिट्टी इसका दूसरा नाम है। और उसका बाद क्या नाम है इसका, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यानी कि इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं और इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यह हमारे पूरे भारत में लगभग 43% यह हमारे पूरे भारत में पाया जाता है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी को आयु के हिसाब से यानी कि एज के हिसाब से 2 वर्गों में बांटा गया। पहला है पुराना जलोढ़ और दूसरा है नवीन जलोढ़। यानी कि पुराना जलोढ़ मतलब वैसे जलोढ़ को कहते हैं जिसमें कंकड़ व बजरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं पुराना जलोढ़। और दोस्तों नवीन जलोढ़ मतलब किसको बोलते हैं, जिसमें मिट्टी के महीन महीन कण पाए जाते हैं, उसको हम मतलब नवीन जलोढ़ बोलते हैं। और पुराना जलोढ़ का भी हम मतलब क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका बांगर है और नवीन जलोढ़ का दूसरा नाम
नाम क्या है दोस्तों, खादर है। कहने का मतलब क्या है कि मतलब इसमें अब जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल पाई जाती है दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होते हैं। मिट्टी के जितना भी प्रकार है उसमें सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन होते हैं, जलोढ़ मिट्टी। यह हमारे बिहार में भी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी बिहार में पाए जाने के चलते यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, धान और गेहूं का बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और यहाँ पे मक्का की बहुत सारे, जैसे धान गेहूं मक्का इत्यादि का बहुत सारा मतलब उत्पादन होता है। उसके अलावा होता है काली मिट्टा, यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, रेगुर मृदा। यानी कि काली मिट्टा को हम दूसरा नाम को मतलब रेगुर मृदा के भी नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसका रंग काला क्यों होता है, तो इसमें लोहा पाया जाता है। लोहा और एल्युमिनियम पाए जाने के कारण काली मृदा का जो है उसको हम मतलब क्या बोलते हैं, उसका रंग जो है वह काला होता है। यह पूरे भारत में लगभग 13% पूरे भारत में पाया जाता है। और यह जो है काला मतलब मृदा है उसमें कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि यहाँ से मतलब 2 क्वेश्चन निकलता है। क्वेश्चन आता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों क्या होता है, रेगुर मृदा। और जो है और क्वेश्चन आता है कि काली मृदा जो है वह मतलब किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वह मतलब कपास के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसके अलावा काली मृदा को हम काली कपास मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आता है लाल मिट्टी के बारे में, यानी कि लाल मृदा के बारे में। तो दोस्तों हम लाल मृदा को हम लाल मृदा भी बोलते हैं और इसको पीली भी मृदा बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, पूरे भारत में दोस्तों 18% भागों पर पाया जाता है। इसके अलावा आता है कि लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी की मतलब किसको कहते हैं, यानी कि इसको हम मखमली मिट्टी भी कहा जाता है। यानी कि लेटेराइट मिट्टी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, मखमली मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे मसाला वसाला के खेती यानी कि काजू का खेती या चाय का खेती यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लेटेराइट मिट्टी में हमारा देखने को मिलती है। अब दोस्तों देख लो, यानी कि मरुस्थलीय मृदा, यानी कि अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो राजस्थान में दोस्तों मरुस्थलीय मृदा पाए जाते हैं या बलुई मिट्टी भी हम इसको कहते हैं। यह तरबूज खरबूज के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में जो है दोस्तों वह प्रसिद्ध है। और सबसे लास्ट जो है हमारा मतलब मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, यानी कहने का मतलब क्या है, वैसी मिट्टी जो पर्वतों पर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्वतों मिट्टी। वहां पे अक्सर खेती नहीं होती है, वहां पे जो है वह सीढ़ी नुमा खेती बना के वहां पे खेती किया जाता है। यहाँ पे अक्सर वन और जंगल देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि भूमि संसाधन चैप्टर नंबर 1 के ख है भूमि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का भूमि संसाधन आज हमारा खत्म हुआ। और मतलब इसके आगे भी हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए 10th क्लास का किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सरफराज स्टडी पॉइंट पे वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं और नोट्स वहाँ पे आप जाके प्राप्त कर सकते हैं।